चलिए, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है ये दिख रहा है ना, ये डायग्राम इसे सीधे सीधे से बना हुआ। इसमें सिंपल सी बात है, कह रहा है कि पीबी और पीए दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आप और यहाँ पे देखिए एलएम जो आ रहा है, एल एन आ रहा है ना, कह रहा है ये भी क्या कर रहा है। अभी मेरे पास बुक है ऑलरेडी, मैं बुक रखा हूँ, बुक से डायग्राम में बना ले रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद ही में क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट, बुक मेरे पास ऑलरेडी है, देखिए मैं बुक लिया हूँ, ठीक है। इसी बुक से मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि अगर देख लें तो ये भी स्पर्श रेखा है, एलएम क्या है, स्पर्श रेखा, और पीए भी स्पर्श रेखा और पीबी भी स्पर्श रेखा। फिर क्या पी प्रूव करना है हमको, इसमें पी एल प्लस एल एम, देखिए इसमें प्रूव करना है क्या, पी एल प्लस एल एम इक्वल पी एन प्लस एन एम, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया इसमें लगाना है और कुछ करना नहीं। चलते हैं हल करते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। तो जैसा कि पता हमको, अगर देखें किसी बिंदु से, एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब पी ए बराबर हो जाएगा आपका पीबी के। फिर उसमें फिर इसमें आ जाएंगे, ये देख रहे हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए वृत्त को मैं छोटा बनाया हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट है एल, और एल से यहाँ पे एल ए और यहाँ पे एल एम, एल एम एल ए भी स्पर्श कर रहा है। फिर यहाँ से देखिए एन से एन बी और एन एम स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ से एन से। बस इतना का, इतना अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन लग गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से एन से ये टच कर रहा है यहाँ पे और यहाँ टच कर रहा है, तो देखिए ये भी बराबर हो जाएगा एन बी और एन एम। देखिए पूरे डायग्राम में इतना निकाल लिया, अगर इतना समझ में आ गया तो हो गया। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पी एल सॉरी पी ए बराबर पी बी, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो पी ए बराबर हमारा पी बी, इतना काम कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के ऐसे रखे रहिए। अब चलते हैं, देखते हैं एल से एल ए बराबर एल एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी वही स्टेप यहां भी लिखा जाएगा, एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। फिर एन बिंदु से एन बी बराबर एन एम, इसमें भी वही स्टेप लिखा है, ये तीनों काम करेंगे। अब हम पीए को तोड़ लेते हैं, चलिए अब लिखेंगे पीए को तोड़ेंगे दो पार्ट में। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी एल प्लस एल ए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हमको मिलेगा, पीए को लिखेंगे पी एल प्लस एल ए इक्वल पीबी है तो हो जाएगा पी एन प्लस एन बी, ये हो गया। अब समीकरण सेकंड और थर्ड से मान रखिए, देखिए एल ए किसके बराबर है, एल एम के, यहां रख देंगे। और देखिए एन बी किसके बराबर है, एन एम के, तो एन बी की जगह पे एन एम लिखा गया और एल ए की जगह पे एल एम, तो हो गया पी एल उल्टा लिख दिया मैं, पी एल प्लस एल ए की जगह हो जाएगा एल एम, पी एन एन बी की जगह हो जाएगा एन एम। ये प्रूव करना था, तो इतना काम कर लेंगे, बहुत सिंपल था, यह स्पर्श रेखा के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये 30 का सॉल्यूशन है, 13 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर बिंदु ए से होकर जाने वाली एक ऐसी स्पर्श रेखा है जिसका नाम है पी ए क्यू। कह रहा वह पी ए क्यू बीसी के अगर समांतर हो, कह रहा ये पी ए क्यू इस बीसी के क्या है, समांतर है। तो कह रहा आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर। अब देखिए हमारे पास दो भुजाएं बराबर दिखाने का रास्ता डायरेक्टली नहीं है, जो भी है तो समांतर का मतलब जहां कहीं भी इस तरह से समांतर दे दे या फिर कुछ एंगल का ही सहारा होता है। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएगी या दो कोण बराबर हो जाएंगे तो उसके सामने की भुजा बराबर, कोण के सामने भुजा बराबर, तो इसका मतलब हमें कोण बराबर दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको हल करेंगे। अभी लाइट शायद कम हो गया क्योंकि ये लाइट भग गई है, लेकिन दिख रहा है तभी कोई बात नहीं है। चलिए इसको हल करें अगर, तो चलिए आते हैं
पहले तो ये देखते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये रूल। तो हल करेंगे, लिखेंगे पी क्यू समांतर दिया हुआ है बीसी के, ये दिया है, ठीक है। हमको दिखाना है क्या कि यह एक समद्विबाहु हो, यानी दो भुजाएं बराबर दिखानी है। तो पी क्यू समांतर अगर बीसी के है तो कोण पी ए बी लिखेंगे, कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के, ए बी सी के एकांतर कोण, आगे लिख लेंगे एकांतर कोण, ठीक है। ये एकांतर कोण के नियम से हो गया। पुनः चलते हैं, अब देखिए अभी एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग कि जब किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, देखिए किसी वृत्त के, मान लीजिए वृत्त है, इसके स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त है, तो डार्क कर दो थोड़ा, लाइट हो गया था। अब देखिए स्पर्श बिंदु पर कोई भी अगर आप जीवा खींच दे इस तरह से, जीवा, तो इस खंड को छोड़कर जिस खंड में जीवा स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रही हो, उधर वाले खंड में बनाए गए कोण की क्या होगा, बड़ा होगा। पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कोण पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी समीकरण सेकंड। आगे रीजन दे देंगे इसका, एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में बना कोण। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, दोनों समीकरण से, ये भी इसी के बराबर, ये भी उसी के बराबर, इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, और जिस त्रिभुज, जब दो कोण बराबर हो गए, सामने की क्या हो जाएगी, भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बराबर इस कोण के, तो इसके सामने भुजा कौन होगी, ए बी सी के सामने भुजा ए सी, ए सी बराबर ये इसके सामने ए सी है, इसके सामने ए बी, और दो भुजाएं बराबर हो गई। अतः त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, लाइट नहीं है, संभवतः क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लाइट भग गई है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही मैनेज करके बना रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ ताकि दिखे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं, दिख रहा होगा। लाइट की थोड़ी शॉर्टेज है, लाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइट बढ़ा करके मोबाइल का, जिससे दिखाई दे। कह रहा है क्या कि एक सर्कल है, यानी वृत्त है, वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, ठीक है। अब देखिए बाहर खींचने का मतलब ऐसा नहीं खींचना आपको कि कहीं टच ही न करे, ऐसे दूर से खींच देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाहर देखिए, बाहर चतुर्भुज होने का मतलब यह है कि यह चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं चारों, वह वृत्त को स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, स्पर्श करता हुआ जाए। तो इस तरह से ये खींच लिया गया। कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज दिया है, ऑलरेडी दिया समांतर। समांतर चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सामने के कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि सिद्ध करना कि यह समचतुर्भुज है, यानी ये पहले से दिया है कि समांतर, यानी ए बी बराबर सी डी है। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर है, और ए डी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है। अब आपको दिखाना क्या है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो हमें क्या करना होगा, देखिए दो संलग्न भुजाएं अगर हम बराबर दिखा लें तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं को हम बराबर दिखाएंगे। देखिए मैं चालू किया कि नहीं, हाँ चालू ये चल रहा है, ठीक है, हम तो सोचे नहीं चल रहा है। चलिए इसको हल करते हैं, हल करें, सॉल्यूशन में चलेंगे तो हमको मिलेगा, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसी के सहारे हमको सिद्ध करना है। और फिर देखिए ए सी आपका हो जाएगा ए बी बराबर सी डी हो गया, अब बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ये दोनों मिल गए हमको, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ए से दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही होंगी, ए एस और ए पी।
ऐसे ही बी से दिख रहा है बीपी और बीक्यू, सी से सी आर और सी क्यू, और डी से डी आर और डी एस, ये दिख रहा है ना, स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं। तो अब चलेंगे, लिखेंगे एपी बराबर, अभी देखिए एक आइडिया और एक ध्यान में रखना है, एक बात को ऐसे ध्यान में रखना है इस चीज को कि ऐसा हम रखें कि जो बराबर दिखा रहे हैं, ताकि जोड़ने पर वह एक कंप्लीट साइड मिल जाए, हमको पूरी भुजा मिल जाए। नहीं तो क्या पता चलेगा, किसी का कोई पार्ट अगर मान लीजिए एस इक्वल के इधर है, पता चला डीएस उधर हो जाएगा, तो एएस में डीएस नहीं जुटेगा उस साइड में होकर के। इसलिए अगर एएस इधर लिखिएगा इक्वल के, तो डीएस भी इधर लिखिएगा, और डीआर जिस साइड में होगा उसी साइड में सी आर भी लिखना है। तो चलते हैं इसको, अब लिखेंगे, देखिए ए एस, देखिए लिखेंगे ए एस बराबर एपी, ए एस बराबर एपी हो गया, ठीक है, ए एस मिल गया हमको एपी के बराबर। अब ए एस में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, डीएस जोड़ना पड़ेगा, तब ना बनेगा। तो लिखेंगे डीएस बराबर डी आर, डीएस बराबर डी आर, स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, सब में वही होगा, ये स्टेप सब में वही चीज लिखाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट माने, थर्ड मान लीजिए, फोर्थ मान लीजिए, ऐसे मानते चले जाइएगा। अब फिर देखिए एएस डीएस ये दोनों पॉइंट का हो गया। अब चलते हैं यहाँ की बात करते हैं। अब देखिए डी आर हमारा उस साइड में है, इसलिए हम सी आर को उधर रखेंगे, और इसका मतलब सी क्यू को इधर रखना पड़ेगा। तब लिखेंगे सी क्यू बराबर सी आर, सी आर इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। यही स्टेप यहाँ भी लिखाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं। अभी देखिए हमारे पास क्या है कि एएस हमारे पास, एएस में डीएस जुड़ जाएगा, और सी क्यू है हमारे पास, तो सी क्यू कहाँ है, यहाँ है। सी क्यू में कौन जोड़ेंगे तब सी बी होगा बी क्यू, इसका मतलब बी क्यू के बराबर हम बीपी उधर लिखेंगे, तो लिखाएगा बी क्यू बराबर बीपी, समीकरण नंबर 6। अब इनको जोड़े हम, इन सबको जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट, सॉरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 को जोड़ने पर, और जब से जोड़ेंगे आप, तो देखिए एएस में डीएस जुड़ेगा, एडी हो जाएगा, राइट। और सी क्यू में बी क्यू जुटेगा तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, एडी प्लस बीसी। देखिए एडी प्लस बीसी, ऐसे ही देखिए एपी में बीपी जुटेगा, जब एपी में बीपी जुटते ही एबी हो जाएगा, इक्वल एबी प्लस, अब यहां देखिए डी आर और सी आर, तो डी आर और सी आर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी डी, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट देखिए, समीकरण फर्स्ट में ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ए बी जब सी डी के बराबर है तो ए बी की जगह पे हम सी डी लिख सकते हैं। ऐसे ही बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए डी प्लस बी सी को हम ए डी लिख दें, ए डी बराबर ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस ए बी। आगे रीजन दे दें समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से, 2AD इक्वल 2AB, ए 2 कैंसिल हो गया, AD इक्वल आ गया आपका, AD इक्वल हो गया AB। अब ध्यान दें AD हमारा आ गया AB के बराबर, और AB हमारा बराबर है पहले से ही CD के बराबर, और AD हमारा पहले ही बराबर है किसके, BC के बराबर। अब इस समीकरण से फर्स्ट तथा सेकंड से अगर देख लें, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः चतुर्भुज कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, ये प्रश्न संख्या 16, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 का डायग्राम है, ये ऑलरेडी बना रखा है, इसमें इधर हो जाऊं मैं, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 16 का ये डायग्राम है। इसमें कह रहा है, जैसे देखिए सेंटर दे दिया है वो, और यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो दोनों का मान निकालने के लिए आपको क्या करना, पहले चलते हैं यहाँ की बात कर लें। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखिए ओ से, ये O है, यहाँ A है, यहाँ पे आपका B है। तो अब बताइए ये केंद्र है, ये दोनों त्रिज्या है,
और जब दोनों त्रिज्या है दोनों बराबर होंगी, तो बराबर भुजा के सामने कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हो गया, यानी ये 40 दिया है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 40 हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब यहाँ वाला कोण कितना हो गया, 40 हो गया। अब बात करते हैं इस स्पर्श रेखा की। तो देखिए ये वृत्त है हमारा, और इस वृत्त पर ऐसे स्पर्श रेखा खींची गई है, और यहाँ O से ये B वाला लाइन आया हुआ है, देखिए ध्यान से OB ऐसे गया है, तो इसका मतलब ये 90 अंश होगा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो 90 हो गया। तो अब बताइए इस 90 में टोटल कितना हो रहा है हमारा, 90, यानी ये पूरा 90 हो रहा है। और इसी में से यहाँ से ऐसे पार्ट कटा हुआ है जो BA लाइन आया हुआ है, और ये वाला कोण हमको कितना मिल गया है, 40। तो 90 पूरा था, 90 में से 40 निकाल देंगे तो यहाँ पे आपका 50 बच जाएगा, यानी x का मान मिल गया हमको 50। इतना समझ में आया। आज उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इतना लगने के बाद। कैसे, इतनी बात समझ में आने के बाद आप क्या करेंगे, चलेंगे फिर मान लीजिए यही तो वृत्त है हमारा, ये वृत्त है। अब वृत्त पर अभी देख रहा हूं एक ये स्पर्श रेखा आई हुई है, ऐसे है, छेदक रेखा हो गई, स्पर्श रेखा ऐसे आ रही है, और ये स्पर्श बिंदु है बी हमारा, और यही बी से एक रेखा ऐसे ये जीवा है बी ए। तो आप प्रमेय पढ़े हैं कि जिस खंड में कोण बनाता है ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ, जिस खंड में कोण बनाता है उस खंड को छोड़कर ये जीवा कहीं भी एकांतर खंड में कहीं जाकर के मिल जाएगी, तो इसी के बराबर कोणांतरित करेगी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी अगर इसका मान 50 आ गया था तो ये भी मान क्या हो जाएगा, 50। तो इतना समझने के बाद चलते हैं स्टेप लिखते हैं, हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में जैसे ही OAB में चलेंगे, OA बराबर OB, OA बराबर OB, त्रिज्या वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। और जब त्रिज्या बराबर है इसका मतलब इसके सामने ए साइड बराबर है, इसके सामने कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब लिखेंगे कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर हो जाएगा आपका 40 अंश। समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान के रख लें, ठीक है। अब चलते हैं, लिखेंगे कोण OBT। अब कोण OBT बराबर 90 अंश। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, और जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो इसका मतलब ये कोण कितना आ जाएगा, 90 अंश। अब इस कोण को दो पार्ट में तोड़िए, कोण OBA प्लस कोण ABT। देखिए यह है ना, यहाँ पे OBA और ABT, यही तो पूरा कोण है OBT, ठीक। तो जाएगा कोण OBA प्लस कोण ABT बराबर 90 अंश। अब कोण OBA का मान रखें अगर, तो कोण OBA का मान हमको ऑलरेडी मिल चुका है कितना, 40 अंश। यहाँ 40 हो गया, प्लस कोण ABT हमारा x है, क्या है, x से दिया हुआ, तो x लिख लेते, x बराबर 90 अंश। तो x बराबर 90 जाकर के 40 घट जाएगा उसमें से, तो जाएगा आपका 50 अंश। x बराबर कितना हो गया, 50। अब देखिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, एकांतर खंड में बना कोण, यहां से भी लगा सकते हैं, फिर यहां से आप चाहे तो यहां से भी लगा सकते हैं, एक रूल और लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 40 है ना, 40 80 हो गया, यहाँ बचा 100, देखिए 100 बचा ना, त्रिभुज में 180 बनता है 100। और आप पढ़े होंगे एक थ्योरम और अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे है ना, तो केंद्र पर जो जीवा जो केंद्र पर कोणांतरित करती है कोण, उस इस खंड को छोड़ के एकांतर खंड में जो कोण बनाती है ना, केंद्र पर बने कोण का आधा यहाँ बनाती है, आधा। इसका प्रमेय भी प्रूव कराया गया, यानी अगर ये 100 बच रहा था तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी लगा सकते हैं। तो अब चलें, लिखेंगे कोण ABT, लिखेंगे कोण ABT बराबर कोण ACB बराबर 50 अंश, एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में बना कोण, यानी y का मान भी क्या हो गया आपका, ये 50 अंश आ गया। यहाँ से डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हैं, या फिर ये वाला थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा। 13 क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 17 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन, ये वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा तो ऐसा बोर्ड है नहीं, तो मैं ये बोर्ड सिंपल बोर्ड है, नहीं तो मैं भी ऐसे टच करता क्वेश्चन आ जाता, तो नहीं दिक्कत होती। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। थैंक यू।